बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 6 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। जी, पार्ट 7 में देखें, यहां पर हमारे पास दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू लोगैरिथम। तो आपको पता है इसके लिए सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो क्या होता है कि हम इसको सपोज कर लेते हैं x के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू पूरी वैल्यू को हम सपोज कर लेंगे x के इक्वल। ठीक है, जी हमने यहां पर इसको x के इक्वल सपोज कर लिया। अब चूंकि हमें वैल्यू लॉग के थ्रू निकालनी है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहां पर हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो सेंटेंस लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां भी लॉग आ जाएगा और यहां भी लॉग आ जाएगा। जी, इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। लॉग की लॉज ऑफ लोगैरिथम भी इनको कहते हैं। देयर आर 3 प्रॉपर्टी ओवर हियर, या आप लॉज कह सकते हैं इसको। इन तीनों में से जो भी हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी सूट करेगी वही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। पावर भी लगी हुई है वैल्यू पर, तो हमारी इस लिहाज से ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है। इसके अलावा मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो मल्टीप्लाई के साइन वाली प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ डिवाइड भी हो रही है वैल्यू, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी इसी में अप्लाई हो रही है। तो क्लास हम एट अ टाइम एक ही वक्त में तीनों प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये खतरा हो कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी एक साथ अप्लाई करते हो तो फिर आप अलग अलग अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक साथ ही तीनों प्रॉपर्टी को अप्लाई करने जा रही हूं। तो देख लें किस तरीके से करते हैं। जी, सबसे पहले तो देखें ये न्यूमिनेटर को देखा करें। न्यूमिनेटर में हमारे पास मल्टीप्लाई भी है और हमारे पास पावर भी है। तो जब लॉग की प्रॉपर्टी हम न्यूमिनेटर पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, जब इस पर अप्लाई होगा तो ये जो पावर आपको नजर आ रही है 1/2 ये क्या होगी, लॉग से पहले आ जाएगी। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पावर लॉग से पहले आई हुई है और फिर लॉग किस पर अप्लाई हो जाता है, उसकी बेस पर अप्लाई हो जाता है। तो ये बेस है, ये पावर है। पावर को हम लिख लेते हैं पहले, यानी 1/2 पहले आ जाएगा और फिर लॉग इस बेस पर अप्लाई होगा। सेम आगे देख रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई का साइन कहाँ है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी में, कि दो वैल्यू जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम उनको प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के साथ फिर दूसरी वैल्यू के साथ हम बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। तो यहां हम क्योंकि मल्टीप्लाई है, दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम यहां पर प्लस लगा लेंगे
और इसके साथ भी लॉग आ जाएगा। लॉग तो इसके साथ आएगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पावर की प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर पावर भी है, सिर्फ ये सिंपल सिंगल वैल्यू तो नहीं है ना, पावर के साथ है। तो आपको पता है पावर में क्या होता है, लॉग। पावर लॉग से पहले आ जाती है, यानी हम 3 को लॉग से पहले लगा देंगे। ये इस तरह से लॉग से पहले आ जाएगा 3, बीच में प्लस का साइन ही रहेगा हमारा। प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हम साथ साथ अपनी मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब लॉग जो अप्लाई होगा वो इस बेस पर अप्लाई होगा 87.19, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डिनोमिनेटर की तरफ। तो डिनोमिनेटर पे जब हम अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए न्यूमिनेटर पे तो अप्लाई हो गई, न्यूमिनेटर पे लॉग लग गया, ये पूरा ये हमारा न्यूमिनेटर था, साथ साथ हमने जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी वो इस पर अप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर की तरफ जब हम आएंगे तो डिनोमिनेटर देखिए, जब यहाँ पर एन आप लिखा हुआ तो वो माइनस आता है पहले, तो अब माइनस के साथ लिखेंगे हम डिनोमिनेटर को, यानी कि हम यहाँ पर पहले माइनस का साइन लगाएंगे और फिर लॉग को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे। तो लिखने से पहले आप ये देख लीजिए क्या इसके ऊपर कोई पावर तो नहीं है, बिल्कुल है इसके ऊपर पावर, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि जब हम इस इंडेक्स को, यानी स्क्वायर रूट पे ये स्क्वायर रूट जो लगा हुआ है इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं ना। तो अगर हम इंडेक्स को एक्सपोनेंट बनाएंगे या पावर बनाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। जब रूट के ऊपर कोई पावर नहीं होती है, बात आपको पता है क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसकी पावर 1/2 होगी, तो 1/2 हमारी लॉग से पहले आ जाएगी, यानी कि हमारी थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी और लॉग इस बेस पर अप्लाई हो जाएगा। बेस क्या है, 69.53। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ अप्लाई कर दिया है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मुझे करना क्या है, इनकी लॉग निकालना है, लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए मुझे बेसिकली 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक मैंटिसा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हम निकाल देते हैं थ्रू साइंटिफिक नोटेशन, और मैंटिसा के लिए हम जाएंगे लॉग टेबल पर। अभी मैं तमाम वैल्यूज की क्या निकालने जा रही हूं, कैरेक्टरिस्टिक। जी, अब अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करूंगी तो आ जाते हैं रफ वर्क की तरफ। तो रफ वर्क में मुझे करना क्या होगा, इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूं साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये हो जाएगा 26.62 को मल्टीप्लाई में कर दूंगी 10 से। और आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आता है, ठीक है। तो हम डेसिमल पॉइंट को मूव करके कहां ले आते हैं, फर्स्ट डिजिट के पास। ये आ गया इस तरीके से। और जाहिर है कि मूवमेंट फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट हो रही है, तो यहां पर हमारी 10 की पावर पॉजिटिव होगी। क्या होगी, क्योंकि 1 डिजिट के बाद मूव हुआ है तो 1 इसकी पावर 1 हो जाएगी। और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2.662, और यहां 10 की पावर में ही हो जाएगी 1, ठीक है। अब यहां पर जो भी 10 की पावर होगी दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक, वही मेरी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक यहां पर क्या हो गई, 1। और इसमें हम मैंटिसा की वैल्यू को आगे प्लस करेंगे, तो वो हम लॉग टेबल से देखने के बाद करेंगे। अभी हम उसकी स्पेस को यहां पर एम्प्टी छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहां देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और लॉग इस पर अप्लाई हो रहा है। तो इस वैल्यू का मुझे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों फाइंड करना है। तो पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेती हूँ इसकी। तो आ जाते हैं रफ वर्क की तरफ। 87.19 को मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, 10 से। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं। इसके अलावा आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि डेसिमल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिजिट के बाद ही होना चाहिए। तो हम डेसिमल पॉइंट को मूव करके ले आते हैं यहां पर फर्स्ट डिजिट के बाद, और फर्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 0 हो नंबर, ठीक है। तो 8 के पास हम ले आए, और आपको पता है पॉइंट की मूवमेंट फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट है, तो यहां भी 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फर्स्ट डिजिट के बाद मूव हुआ है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। पॉइंट मूव होने के बाद 8.719 और 10 की पावर इधर हो जाएगी 1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या हो गई, 1 हो गई। प्लस इसमें हम मैंटिसा लॉग टेबल से ऐड करेंगे, उसकी स्पेस को छोड़ देंगे और आगे आ जाएंगे 1/2। यहां देखिएगा
इसकी भी हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूं साइंटिफिक नोटेशन में। इसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 10 से और डेसिमल पॉइंट को मूव करके मुझे कहां लेकर आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी कि 6 के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.953 और चूंकि डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट 1 डिजिट के बाद हुई है तो 10 की पावर यहां पर 1 हो जाएगी। ठीक है, जितने भी डिजिट पॉइंट्स के बीच में आ रहे होते हैं वही मेरी 10 की पावर बन जाती है। तो जो भी यहाँ पर 10 की पावर होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 आ गई और प्लस मैंटिसा जो हम ऐड करेंगे वो हम लॉग टेबल से करेंगे। तो आप देख लेते हैं तीनों वैल्यूज के मैंने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर ली हैं और अब हम आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। तो लॉग टेबल से इनके मैंटिसा भी फाइंड कर लेते हैं। अब हम आ गए अपने पार्ट 7 की तरफ। तो देखिए पार्ट 7 में मुझे इन 3 वैल्यू के लॉग निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं इस वैल्यू की तरफ, पॉइंट को इग्नोर करते हुए। पॉइंट को इग्नोर कर देंगे तो 26 के 6 कॉलम में देखेंगे और फिर मीन डिफरेंस कॉलम के 2 में। तो आ जाते हैं 26 के 6 कॉलम में। ये देखें 26 के मुझे 6 कॉलम में जाना है। तो कॉलम आपको पता है यहाँ 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6। देखें 6 कॉलम पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, 4249। क्या लिखी हुई है, 4249। इसको मैं नोट कर लूँगी अपने रजिस्टर में, 4249। और फिर आगे मीन डिफरेंस कॉलम में मुझे किस में देखना है, 2 में देखना है। तो मैं मीन डिफरेंस कॉलम के 2 में आ जाती हूँ। मीन डिफरेंस का कॉलम 1 से स्टार्ट होता है तो 1 2। देखें 2 कॉलम पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। तो मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगी। इसमें 3 ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 5, यहाँ पर लास्ट में 2 आ जाएगा। ओके, अब दूसरी वैल्यू देखेंगे हम 87 के 1 में देखेंगे, 1 कॉलम में और फिर 9 मीन डिफरेंस कॉलम में। तो हम आ जाते हैं 87 के 1 में। ये देखें 87 पर आ गई मैं। 87 के मुझे 1 कॉलम में देखना है तो ये स्टार्ट वाला 0 है और 0 के बाद 1 है। तो क्या लिखा हुआ है, 9400। इसको मैं नोट कर लेती हूँ, 9400। अब मीन डिफरेंस कॉलम के किस में देखना है, 9 में देखना है। तो मैं 9 में देख लेती हूँ। ये देखें मीन डिफरेंस के इसी के सामने, जब 87 के सामने आए तो मीन डिफरेंस कॉलम के मुझे 9 यानी कि लास्ट में जाना है। ये देखें यहाँ पर लास्ट में जाना है। तो मेरे पास ये क्या लास्ट में लिखी हुई है, वैल्यू 4 लिखी हुई है। तो मैं यहाँ से 4 नोट कर लेती हूँ, 4 इसमें ऐड हो जाएगा। ये 4 इसमें ऐड किया तो देखें अब क्या हो जाएगी, 9404। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू देखिएगा 69 के मुझे 5 कॉलम में देखना है। तो 69 के 5 कॉलम में आ जाते हैं। ये देखिए ये 69 है, 69 की कॉलम है और इसके 69 की रो है और 5 कॉलम में देखना है। तो 0 1 2 3 4 5। देखें 5 कॉलम पे क्या लिखी हुई है, 8420। 8420 इसको मैं नोट कर लेती हूँ, 8420। ठीक है, अब इसमें मुझे प्लस करनी है मीन डिफरेंस कॉलम। मीन डिफरेंस कॉलम के 3 में आ जाते हैं। अब इसी के आगे देखें मीन डिफरेंस कॉलम के 3 में आएंगे तो 1 2 3, 3 पोजीशन पे देखें क्या वैल्यू लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। तो मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगी। ये मैंने इसमें 2 ऐड किए तो ये हो जाएगा 8422। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं मैंटिसा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, आपके सामने है। जहां हमने स्पेस को छोड़ा था यहाँ पर मैंटिसा के लिए, वो मैंने सब फिल कर दिए हैं। सबके मैंटिसा आपके सामने मौजूद है। अब इसमें क्या करूंगी, मैं कैरेक्टरिस्टिक को प्लस कर दूंगी। तो कर देते हैं प्लस। जी, 1 में जब मैं इसको प्लस करूंगी इस वैल्यू को, डेसिमल वैल्यू को, तो फिर क्या हो जाएगा, होल नंबर में होल नंबर प्लस हो जाएगा।
यानी ये वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी 1.4252। इसी तरीके से यहां देखिएगा 1 में जब इस वैल्यू को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा होल नंबर में, होल नंबर प्लस होगा तो 1.9404। उसके बाद यहां देखें -1/2 लिखा हुआ है, ये 1 जब इस वैल्यू में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1.8422 जी। अब हम आ जाते हैं, देखिए सिंपल कैलकुलेटर आप लीजिएगा तो सिंपल कैलकुलेटर से आपने करना क्या है कि इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करनी है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करना है। जहां डिवाइड करना है वहां डिवाइड करेंगे, जहां मल्टीप्लाई करना है वहां मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सिंपल कैलकुलेटर से ये सारा काम करेंगे। तो जब हम इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 0.7126। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा हमारा। इसी तरह जब हम इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा आंसर आएगा 5.8212। ठीक है, और इस वैल्यू को मुझे क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो जब इस वैल्यू को मैं 2 से डिवाइड करूंगी, बीच में माइनस का साइन है, तो मेरा आंसर आएगा 0.9211। ठीक है, तो ये आपके सामने कैलकुलेटर से जहां मल्टीप्लाई करना था वहां मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, जहां डिवाइड करना था वहां डिवाइड कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये दो वैल्यू शो की प्लस है और ये बात की वैल्यू माइनस की है। सेम इसी तरीके से आपने कैलकुलेटर में वैल्यू को लिखना है, पहले इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लीजिएगा और जो आंसर आए उसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा। तो कर देते हैं हम माइनस जी, इन दोनों वैल्यू को प्लस और फिर उसमें से माइनस करने के बाद जो फाइनली मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास होगा 5.6127। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस करने के बाद फाइनली हमारा आंसर आ गया 5.6127। अब मुझे क्या करना है, देखिए log x की वैल्यू तो मुझे अब मिल चुकी है, लेकिन बेसिकली मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, x की चाहिए, जो कि हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके इक्वल सपोज किया था, x के इक्वल। तो यहाँ पर मुझे x को सिंगल करने के लिए log को यहाँ पर शिफ्ट करना होगा और log जब एक साइड से दूसरी तरफ जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एंटी लॉग। तो यहाँ पर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा एंटी लॉग जी। और इस वैल्यू को लिखने से पहले एक काम आप क्या करें कि देखें, आपको पता है कि ये वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा से मिलकर बनी है। ऐसा ही है ना कि जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के बाद वाला नंबर जो डेसिमल में होता है, जो डेसिमल पार्ट है वो हमारा मैंटिसा होता है। तो हमें एंटीलॉग फाइंड करने के लिए इन दोनों को सेपरेट करना होता है, क्योंकि एंटीलॉग जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे फाइंड हो सकता है, मैंटिसा से। तो उसके लिए मैं करती क्या हूं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को सेपरेट कर लेती हूँ। तो 5 को मैं अलग कर लेती हूँ प्लस और इस डेसिमल वैल्यू को अलग कर लेती हूँ। तो यहां पर अब आ जाएगा 0.6127। ठीक है, अब जो मैं मैंटिसा सॉरी एंटीलॉग जो फाइंड करूंगी, ठीक है ना, वो इस मैंटिसा की हेल्प से फाइंड करूंगी। आ जाते हैं हम एंटीलॉग की तरफ और इस मैंटिसा का एंटीलॉग फाइंड कर लेते हैं। क्लास देख लीजिए, अब पार्ट 7 का मुझे एंटीलॉग फाइंड करना है। तो मैं 0.61 के 2 कॉलम में देखूंगी पहले। तो 0.61 के 2 कॉलम में देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। मैं आ गई एंटीलॉग पर, देखेंगे मेरे पास एंटीलॉग है और 0.61 के मुझे 2 कॉलम में देखना है। तो ये देखें 61 की रो में आ गई और 2 कॉलम कैसे आएगा, 0 1 2। ये देखें 2 कॉलम में क्या वैल्यू लिखी हुई है, 4093। तो मैं यहाँ पर नोट कर लूँगी 4093 और इसमें प्लस कर दूंगी मीन डिफरेंस कॉलम से जो वैल्यू आएगी 7 में देखूंगी मीन डिफरेंस कॉलम के। तो मीन डिफरेंस कॉलम के 7 में आएंगे हम। देखें इसी रो में आगे जब हम बढ़ेंगे, इसी रो में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब इत्तेफाक से 7 कॉलम में मीन डिफरेंस के 7 कॉलम में 7 ही लिखा हुआ है, तो मैं इसमें 7 ही क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी।
इसमें मैं 7 ऐड कर दूंगी। तो देखिए 7 ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 3 + 7 10 हो जाएगा। इस पर 1 कैरी जाएगा तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। इस पर 1 कैरी जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 4100 ये मेरे पास आ गया एंटी लॉग। जी, तो जब हम इस मैंटिसा को लेकर गए एंटी लॉग पे और एंटी लॉग से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी तो वो किस तरह से आ गई 4100। तो क्लास अब हम इसमें डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट करेंगे और डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, साइंटिफिक नोटेशन की। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन और इसकी हेल्प से हम यहाँ पर पॉइंट को भी एडजस्ट करेंगे। तो देखें किस तरीके से करेंगे। जब साइंटिफिक नोटेशन में इसे कन्वर्ट करेंगे तो यकीनन इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। और ये जो मेरे पास करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है स्टार्ट में 5, ये अब बन जाएगी 10 की पावर, यानी कि 5 अब 10 के ऊपर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी वैल्यू को तो डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद होता है। यही साइंटिफिक नोटेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए और 10 की पावर भी यहाँ ऑलरेडी मौजूद थी, वो हमने लगा दी, ठीक है। अब आपकी बुक में कुछ आंसर साइंटिफिक नोटेशन से नहीं आ रहे हैं बल्कि किस में आ रहे हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन में आ रहे हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो देखिएगा ऑर्डिनरी फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से 10 हट जाता है, उसकी पावर हट जाती है और इस पावर को देखते हुए हम डेसिमल पॉइंट को फिर एडजस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पावर 10 की क्या लिखी हुई है, 5। इसका मतलब अब मुझे डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। जब पावर को हम खत्म करते हैं के बाद आपको पता है तो डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट दोबारा से हमारी लेफ्ट टू राइट हो जाती है। लेकिन जब हम पावर लगा रहे होते हैं, प्लस में पावर जो लगा रहे होते हैं, तो हम डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट कहाँ करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। अभी हम पावर को रिमूव कर रहे हैं तो अगेन हम डेसिमल पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। तो डेसिमल पॉइंट मूव करके यहां पर आएगा, लेकिन उसके लिए हमें कितने डिजिट रिक्वायर्ड है, 5 डिजिट रिक्वायर्ड है। जबकि यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3, ओनली 3 डिजिट नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो वो 5 की रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरे करेंगे, अपनी तरफ से 2 जीरो ऐड करके, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से 2 जीरो को यहां पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये तो देखिए 3 डिजिट्स तो ऑलरेडी यहां मौजूद थे ना, 1 0 0, 2 जीरो मैं अपनी तरफ से लगा दूंगी ताकि मेरी रिक्वायरमेंट जो पावर यहां पर लगी हुई है वो पूरी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्लास आपकी बुक में कुछ आंसर इस तरह से आ तो रहा है, लेकिन इसमें कोई डिजिट थोड़े से चेंज है तो वो रॉन्ग है आपकी बुक का आंसर, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल आपकी बुक के लॉग टेबल के एंटी लॉग के हिसाब से बिल्कुल राइट आ रहा है। हमारा आंसर जो आपके एंटी लॉग के मुताबिक है सेम वही हमारा आंसर भी है। तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल राइट है, इसमें मत रहिएगा कि बुक का आंसर ये आ रहा है और हमारा आंसर ये है, तो बुक का आंसर रॉन्ग है, ठीक है। दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 7 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।